बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, 5 रोज़ कबल डिफेंस फ़ेज़ 9 में एक बड़ा ही अफसोसनाक और बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आता है। वहाँ पर एक घर में एक नौजवान जो अपना सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मालिक हैं मियाँ आदिल रशीद, उनका जवान साल बेटा था अहमद जावेद, जिसको वहाँ पर बड़ी बेरहमी से फायरिंग करके मार दिया गया। और उसके बाद से लेके अब तक 5 दिन में जो कुछ मामला चल रहे हैं, इस केस की तफ्तीश के हवाले से, इस केस के जो मामला अभी तक चल रहे हैं कि मुद्दई पार्टी जो है वो अब तक की पुलिस तफ्तीश से मुतमिन है या नहीं है, और ये वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ, तो इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं मकतूल अहमद जावेद के वालिद मियाँ आदिल रशीद साहब। तो उनसे बात करते हैं और पूछते हैं इस केस के मामले में कि सारा वाक़या क्या हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ये सब पहले तो बहुत अफसोस की बात है, बड़ा ही अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या है। अल्लाह पाक कभी किसी को ये जवान औलाद का गम ना दिखाए। तो अब दुआ ही इस पे कर सकते हैं और अल्लाह की रज़ा है, इसके आगे तो कुछ भी नहीं है। ये सब ज़रा थोड़ा सा बताइएगा ज़रा मुख्तसर सा कि ये वाक़या हुआ क्या और इस वाक़े की वजह क्या बनी है। ये असल में सोशल मीडिया पे तो मुख्तलिफ़ बातें अब सुनने में आ रही हैं कि डांस पार्टी चल रही थी या फलां कर रहा था। पार्टी शार्टियाँ भी होती होंगी क्या, उसमें उसका डांस पार्टी अगर हो भी तो क्या कत्ल बंदे का, क्या डांस पार्टी अगर हो रही हो तो उसमें कत्ल हो जाना या किसी मिलाद में कत्ल हो जाना या किसी खाने में कत्ल हो जाना, किसी बेगुनाह कत्ल तो कत्ल ही है। ये बेसिकली डांस पार्टी नहीं थी, ये 4 लोग एक जगह बैठे हुए थे। ठीक हो। और बच्चा हमारा स्कूलिंग से को एजुकेशन में पढ़ा हुआ है, आगे से भी को एजुकेशन में पढ़ा हुआ है। मैं 2-3 दफ़ा मुझे ऐसी कोई लाख बीमारी थी कि कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे को इतने ये 2025 मैंने देखना है, इसकी वजह से मैंने उसकी जल्दी शादी कर दी उसी की क्लास फेलो से, क्योंकि मुझे उसने कोई कहता मैंने कमिटमेंट की हुई है। तो 21-22 साल की उम्र में शायद उसकी शादी हो गई। तो अब बैचलर के सारे दोस्त बैचलर थे जी, तो बीवी तो फिर उसकी थी, मगर जारी पता अपने दोस्तों के साथ उसने फिरना भी था, मूवमेंट भी थी, उसकी बच्चे की जो एजुकेशन भी कह लें और एक फिर अपना गैदरिंग जो होती है उस वाले से अपना दोस्तियाँ लड़के लड़कियों का है उनका को एजुकेशन में पढ़े हैं। बस उसकी जो फ्रेंड्स हैं उसकी बेगम से भी रब्ते में हैं, सलाह हैं। कुछ लोग फिर और डिफरेंट लोग भी फिर शामिल हो जाते हैं जब बंदे का जिसका सोशल सर्कल हो, उसमें हर तरह के लोग एंटर हो जाते हैं। बिल्कुल हल्का बाप बढ़ता जाता है। हम अपना हमारा फ़र्क और उसका ये है कि हम अपनी जगह से डेरे हम हर एक को अपनी जगह पे मिलते हैं। तो हमारे पास मंशियात कब्ज़े वाले हर तरह बंदा आपके पास आता है, मिलता है, मगर वो आपके ये तो नहीं है ना कि एक अच्छी हम जिस मोहल्ले में इछड़े की जंबल हैं तो वहाँ पे हर तरह के लोग हमारे पास भी आते हैं, मिलते हैं, मगर बंदे का खुद किरदार जो है ना वो एक शहरदार बंदा हो तो तल्लुक तो सबसे होता है, ज़ाहिर बात है। तो आपका भी ताल्लुक वास्ता माशाल्लाह एक वसी ताल्लुक है आपका। तो ये अपना अहमद जो है सर, ये वहाँ पर क्या करने गया हुआ था, इसके किस मकसद के लिए वहाँ पर इकट्ठे हुए थे? ये बेसिकली ये दोस्तियाँ पालने वाला, निभाने वाला लड़का है। ये एक 4 लोग 2 बच्चियाँ बैठी हुई थी। उसने कहा तुम्हारा दोस्त या हमें बड़ा हमारे ख़िलाफ़ बड़ी बातें करता है। उसने कहा तुम भी तो करते हो तो सोशल मीडिया पे, ये तुम्हें करना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो ये बात इन लोगों ने 2 दिन पहले की थी। तो इसने ये जो जिस लड़की के पास बैठा हुआ था, इसने अपने उस दोस्त को जिससे उसकी थी, उसने उसको फ़ोन किया अबू बकर लड़के को, और ना उस लड़की को बताया ना इस लड़के को बताया। उसने कहा मैं फ़लाँ जगह बैठा हूँ, तुम इधर आ जाओ, ज़रूरी है और अकेले आ जाओ। और वो लड़का वहाँ पे पहुँच गया। वो जब लड़का अंदर आया तो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी जिसका पूरा नाम तो मुझे पता नहीं है, जिसका वो घर था ज़ोरो, बट मेरे ख्याल से उसका नाम ज़ारो या ज़ोरो, जो भी नाम कोई पता लगा, जो भी उसका होगा। तो उसने कहा भाई कि तुम लोग आपस में ना ये जो एक दूसरे तुमने अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ रहे हो, मगर ये तुम बहुत नेगेटिव काम है। ये ज़ोरो जो है ये उसकी अबू बकर की फ्रेंड थी पहले, तो आपस में इनके ताल्लुकात कुछ ख़राब हुए थे, उस वजह से दोस्त भी थे, मिलते भी थे, मगर बातें भी पीठ पीछे करते थे, एक दूसरे से नेगेटिव बातें करते थे। 3-4 दिन पहले भी वो कोई इकट्ठे उन्होंने किसी डिनर या लंच पे थे। तो उसने अहमद ने कहा कि ये काम तुम्हें
और तुम दोनों को नहीं करना। पहले तो वो लड़के ने कहा अहमद क्यों यार मुझे बुला लिया है, लड़की ने भी कहा ये क्या किया ये तुमने, मगर बाद में फिर वो सेटल हो गए। उसने कहा चलो ठीक है तुम्हें आगे से नहीं अहमद ने मिडल मैन का किरदार अदा किया कि इनके दरमियान जो तनाज़ा है। जब वो लड़का वहाँ बैठने पे तैयार हो गया, बच्ची भी होगी, चलो बैठते हैं थोड़ी देर, तो उसने कहा यार मेरा एक दोस्त आया है तो मैं उसको भी बुला लूँ। उसने कहा भाई आपको तो हमने कहा ही नहीं था किसी को बुलाओ, तुम अकेले आना था। उसने कहा यार वो अब्दुल्ला आया है। अब्दुल्ला इनका कोई कॉमन फ्रेंड था, ये समझा शायद वो आया है। ये जब बाहर निकला तो ये उस अब्दुल्ला को नहीं जानता था, ये दूसरा अब्दुल्ला था। एक जो अब्दुल्ला के जिसकी वजह से वो अहमद बाहर गया, उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया था उसको। वो और कोई और, वो भी कोई और है, ये कोई और अब्दुल्ला ही समझ के आया, मगर ये वो नहीं था। उसने कहा कि ये, मगर उसके साथ गनमैन्स थे काफ़ी ज़्यादा और वो घर के अंदर ही तकरीबन आए हुए थे। तो अहमद ने कहा यार अपने दोस्त से कहा अबू बकर से, यार अबू बकर ये क्या तरीका है, तो इतने गनमैन लाना, ये तू लेके हम भी रखते हैं मगर अब हम एक प्राइवेट एक जगह पे बैठे हैं, तो इतने ये क्या, तो तेरे साथ तो गनमैन नहीं होते, तुझे क्या ज़रूरत लाने की। यार वो मेरे दोस्त के साथ थे। तो उसने कहा अच्छा ठीक है इनको बाहर गनमैन उत्ते बाहर करना सही। तो फिर उन्हें वो जो वो लड़का था वो पता नहीं किस जेन में था, उसने कहा कि तबीयत ख़राब लग रही है मुंडे दी, इस तरह की बात उन्हें कहा है कौन, तो वो ना उन्हें कहा तबीयत ख़राब है। उन्हें कहा हाँ ख़राब ही है, तो तू बड़े गनमैन है सनू खा रहे हैं। तो उसके गनमैन ने ना चैम्बर मारा। तो वो लड़का जो माया था वो इसी दौरान या घर के बाहर अच्छा था। ये माया पहले वहाँ पर मौजूद था इनके आने से पहले? माया था इसके आने से पहले, मगर किसी को नहीं पता था कि अहमद, माया भी वहाँ पे आ गया उसी दौरान, मगर किसी को ये नहीं पता था कि अहमद ने इस लड़के को बुलाया है, ना लड़की को पता था। तो वो जो लड़का है, ये माया ने कहा यार क्या कर रहे हो यार बेटा, ये ना करो, उसको समझाया। उसने कहा यार अहमद तेरे दोस्त के साथ आया है, चलो उसको अंदर आने दे। तो उसने कहा ये गार्ड शार्ट अपने बाहर कर ले। अहमद चुप हो गया, मगर वो लड़का जो था ना उसने अपनी गाड़ी में से वेपन निकाला और उसने कहा मेरे बंदे भी अंदर आएंगे। अच्छा तो गनमैन को जबरदस्ती अहमद इस दौरान अहमद अपने घर के मेन एंट्रेंस पे आके जब उसने ये बात सुनी, अहमद फिर वापस मुड़ गया। अहमद कहा यार है शय की है, कौन बंदा है भैया? उन्होंने कहा यार ये खोखरा का मुंडा है या फलां या जो भी है। जब उन्होंने कहा यार जो भी है ये क्या ज़बरदस्ती किसी के घर आना है। उसने भी आगे से बदतमीज़ी शुरू कर दी। शायद अब बदतमीज़ी क्या हुई, उसने गाली दी या इसने गाली दी और फिर एक फायर हुआ जो कि मुझे सुनने में आया कि यही आगे था। फिर इसने किया फायर और फिर आगे लोगों ने फिर आगे उसके गनमैनों ने बेशुमार फायरिंग कर दी। मगर मेरा कहने का मतलब ये है कि एक लड़का जो कि ना इतना बड़ा कि बॉडी बिल्डर था, अच्छा सॉरी मियां साहब डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। ये जो अपना अब्दुल्ला है, ये जो एमपी है अपना असद खोखर साहब, उनका भतीजा लगता है ये गालिबन शायद, जो पता जो लगा है, जो इतला आई है वो यही है सुनने में। तो यही है इसका अहमद के साथ दोस्ती नहीं थी, अहमद का जानने वाला नहीं था। ये अबू बकर ने इसको लेकर आया था, ये बेसिकली दोस्त अबू बकर का है। अबू बकर का ले है, तो वो बेसिकली अहमद का दोस्त वो नहीं लेकिन था। वो हल्का एबाब अहमद का जो था वो जानता था कि इसका जो हल्का एबाब है दोस्ती है। मैं आपकी गुफ्तगू से भी और प्लस मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे मुझे कुछ फील ये हो रहा है कि अहमद का जो एक हल्का एबाब था उसमें वो अच्छा जाना जाता था, एक बड़ा हल्का एबाब था। और ये जो सारी गुफ्तगू आपने की है इसके मुताबिक मुझे कुछ लग रहा है कि शायद वो जेलस फील करते थे या उनको कुछ हसद था इससे। मेरी बात सुने, तो इस वजह से ये मामला जो है, अहमद का फैमिली बैकग्राउंड तो बुरा नहीं था और मगर वो उसको हमारे डेरों पे हमारे महलों में बैठना उसको नहीं था। बच्चा जिन स्कूलों में पढ़ा था उसी माहौल में ज़्यादा डिफेंस में। अब मेरे भाई का घर डिफेंस में ज़्यादा उधर ही रहता था, उधर ही बैठा होता था। मेरे घर में आने में उसको मुश्किल होती थी मॉडल टाउन, तो जो कोई इमरजेंसी होती थी तो मेरे भाई के घर पहुँच जाता था कि पापा को कहें मैं इधर हूँ या फलां हूँ, ठीक है वो उसका था। मगर इसकी बात ये थी कि बच्चा ठीक था, पर्सनैलिटी भी उसकी अच्छी थी, स्टैमरिंग करता था मगर उसके बावजूद बहुत ओब्लाइजिंग था और बच्चों और लोगों को ना था। इसके बारे में ये था कि ये ना इंटरटेनर है और इसके ना इसकी गैदरिंग बड़ी अच्छी होती हैं। तो अक्सर लोग मेरे यहाँ तक कि मेरे कोई दोस्त भी कहते थे यार मियाँ माइंड ना करिए हम आज अहमद के पास से होके आए हैं या बैठ के आए हैं या गपशप लगाई है या फलां की, इस तरह की जो भी इसकी थी। तो ये जो लड़का है उसने जब कहा कि मैं एजे की तरफ जा रहा हूँ तो उसने कहा चल अकेला एज है, मैं भी चलना है ना।
या वो एनी हाउ उसने कुछ नाम तो सुना ही होगा ना इसका, जो उसने कहा चलो मैं भी वहाँ पे चलता हूँ, शायद वो डांस पार्टी समझ के आए हों या क्या, मगर अहमद ने उसको बुलाया, या वो लड़का क्या समझ के आया, अहमद ने बताया था मैं तुम्हारी सुलह करवानी है, मगर वहाँ पे फिर ये सारा मिसहैप हो गया। मगर मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, बड़े से बड़े बदमाश देखे हैं ये पीछे। हमारे इधर घर में एक बड़ा मशहूर बदमाश मजरती बी होता था, उसको भी हमने स्टार्ट में देखा, बाद में चाहे उसने जो मर्जी किया है, स्टार्ट में तो वो थप्पड़ मुक्के या सर फाड़ दिया या किसी को ऐसे गोली मारी के फलां कर दिया, बाद में जब बढ़ता गया किसी की जान ले लेना, इसके पीछे जो है ना समझ नहीं, वजह नहीं समझ आती। तरीके से एक बच्चा जिसका कि कद भी शायद 5 फुट 9-10 इंच होगा, और उसको अगर वो तुम्हारे से बदतमीजी कर रहा है तो इतने 6-6 फुट के गार्ड तेरे साथ हैं, और तू खुद भी मैंने देखा है जो तस्वीरों में अच्छा पला हुआ है, तो 2 बंदे पकड़ के 2 चंडे मार ले उसको भाई। अगर फिर भी तू ये गाली देता है गोली मार दे। एक तुम उसको अपनी गन्स भी दिखा रहे हो, उस पर प्रेशराइज भी कर रहे हो, और फिर अगर कोई बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि एक मम्मी डैडी सा बच्चा जो तेरे से डर नहीं रहा, तो तू उसको गोली मार के मार देगा। ये मेरा तो यही है, आगे देखते हैं अब क्या। अच्छा, इस केस की तफ्तीश के हवाले से जो मेरी मालूमात हैं उसके मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो हैं, आप उनके साथ राब्ते में भी हैं इस केस की तफ्तीश के हवाले से, वो भी कोई किरदार अपना अदा कर रहे हैं। बाकी लाहौर के जो अफसरान हैं, इन्वेस्टिगेशन के कह लें, CCPO कह लें, उनका अभी तक क्या किरदार है इस तफ्तीश के हवाले से, और आप क्या अब तक की होने वाली तफ्तीश से मुतमईन हैं? जी देखिए, मेरी बात सुने, मेरा ज़िम्मेदारा भी है और 4-5 ज़िलों में है। तो जब से मैं 85 से मेरे वालिद की डेथ हुई है, मैं खुद ही अपने कारोबार संभालना शुरू किए हैं, जो अपनी जायदादें हैं या उसको लुक आफ्टर करता हूँ। तो जो ASI भी कोई रैंकर होते थे, वो भी SP बन के रिटायर हो गए हमारे रैंक के। जो ASP भर्ती हुए थे तो वो भी आगे चले गए। तो मेरा इस वक्त कोई अफसरान में जो कि सीनियर अफसरान हैं, मसलन के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, कभी हमारे कोई कसूर में मेरा रकबा था, वहाँ पे मेरी उससे दोस्ती हो गई, किसी की भावनगर में हो गई, किसी से सरगोदे में हो गई। उस्मान जब मैं भावनगर में ज़िम्मेदारा करता था तो एज ASP ये दपालपुर आए हुए थे, तो रेफरेंस इनका हमारा रेफरेंस भी कोई था, कोई फैमिली का, और किसी मेरे दोस्त ने इनको मैसेज किया कि आदिल के बेटे का मर्डर हो गया, जवान बेटे का। तो इन्होंने मुझे कहा, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि बॉडी पड़ी हुई थी, मेरी बीवी साथ थी, और वो अब मैं चाह रहा था मैं यहाँ से किसी तरह निकलूँ यहाँ से, तो अब मगर उसके मुझे पता लगा कि FIR कटेगी तो ये बॉडी यहाँ से निकलेगी और इसका पोस्टमार्टम होगा। तो मैं अब ना मेरे पास कोई एक बच्चे की बॉडी सामने पड़ी हुई थी, वहाँ पे एक लड़का है माया, जो मुझे पता लगा कि मैं उसको जानता भी नहीं था। वो माया मुझे कहे अंकल CCTV ले वहाँ से, ये करें वो करें, और बल्कि मेरे भाई ने उसको डांटा, यार चुपते हो तुम थोड़ी देर। तो पता लगा जी ये लड़का जो है ये मेरे बेटे को लेके आया है। तो इतने में पुलिस आ गई, वहाँ पे सारे मेरे दोस्त आ गए, वो सब मुझे कहें यार इस बंदे का इसको नामजद पर्चा करो। मैं कहा यार मैं इसका कैसे नामजद कर सकता हूँ, ये मेरे बेटे की बॉडी लेके आया है। उन्होंने कहा यार ये फलाम कोई विकी है, कोई मियाँ विकी, ये लोग हैं, ये बड़ा इस तरह के हैं, ट्रिकी हैं, इनके बड़ा रोले हैं, ये हैं वो हैं, यकीनन इसका ही रोल होगा। मैंने कहा अभी इसका अगर रोल होगा तो वो सामने आ जाएगा, मगर अब ये बच्चा मेरे बेटे की बॉडी उठा के लाया है, मैं इसको नामजद नहीं करता। मगर वो लड़का बोली जा रहा था कि ये अंकल ये यहाँ पे आया, ये वहाँ पे आया, ये इधर आया फलां, मैं उनको जानता हूँ, आपको डिटेल बता रहे थे, आप CCTV निकाल लें, आप ये देख लें, ये इस तरह हुआ। अहमद ने बुलाया, कुछ भी नहीं था, अहमद के पास गन भी नहीं थी, असला भी नहीं था, मेरे पास भी गन नहीं थी, मैं भी वैसे ही एकदम आ गया। वो भी शायद अहमद ने शायद बुलाया हो, ये अहमद के साथ आ गया हो, क्योंकि सब जो वहाँ इकट्ठे हुए थे वो अहमद को था सरप्राइजेस देने का, उसकी एक स्टाइल था उसका कि एकदम किसी को बुला लिया या कर लिया। तो मैंने उसको नामजद नहीं किया। मैं कहा मेरा मुजरिम होगा, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि उन्हें, मैंने कहा यार जी मेरा मुलजिम होगा तो फिर हम इसको देख लेंगे, मगर पुलिस उसको ले गई शाम को। उसको अब्दुल्ला और अबू बकर का नाम आपको वहीं से पता लगा थे कि ये लोग थे, ये इन्होंने मारा है उसको और ये फायरिंग करके गए हैं? जी बिल्कुल। अहमद के जो स्कूल के दोस्त हैं, क्योंकि मेरी बहू भी उसी स्कूल में पढ़ती थी कॉलेज के, उन दोस्तों को तो मैं बाय नेम जानता हूँ, मगर जो आगे अब उसके साथ बेशुमार उसके दोस्त हैं, उनमें से अक्सर लोगों को मैं नहीं जानता। तो मुझे अफसरान की तरफ से मैसेज आया कि आप अपना काम करें, बच्चे की तदफीन का रोगा, बाकी आप हमारे पे छोड़ दें।
मैंने उनको कहा जी मैं आप करता, अब मुझे यही मैं कर सकता था। फिर मुझे दोबारा मैसेज आया, कुछ अफसरान मेरे पास आए, कुछ मेरे कॉमन फ्रेंड्स थे, और उन्होंने मिलके कहा कि जी के आईजी साहब की भी नोटिस में भी है, हमारे भी है, अब आप बेफिक्र रहें। मैंने कहा यार कि मेरा नुकसान तो हो गया, बस अब ये कहते नहीं आपका नुकसान नहीं होगा, पुलिस बिल्कुल मेरिट करेगी, फलां करेगी। 3 दिन मैं आज इसमें रहा हूँ, शोक में लोग ताज़ियत के लिए आते रहे हैं। तो अभी मुझे मेरे ख़्याल से मैसेज आया है कोई कि आपको अब बुलाएंगे अफसरान कोई, जो प्रोग्रेस हुई है। कहते हैं कि कुछ लोग पेश हो गए हैं, कुछ ने इंटरम कराई है। तो मैं तो कुछ एक दफ़ा भी मैं थाने नहीं गया। जिस दिन डेड बॉडी मेरे बेटे की मिली है लेके, या थोड़ी देर के लिए एक थाने में गया था वो FIR की तहरीर करने के लिए, शर्त साइन करने के लिए। तो ना मैंने किसी से रब्ता किया थाने में, ना मैं किसी के पास किया, खुद ही पुलिस अफसरान। अभी तक पुलिस अपने तौर पर ही कर रही है सर? अपने तौर पे कर रही है। बिल्कुल। आपने बताया IG पंजाब डॉक्टर उस्मान हो गए, CCP लाहौर हैं अपना बिलाल सदीक कमियाना। हमने जब क्राइम रिपोर्टर शुरू की थी तो हमने उनको यहाँ पर पोस्टिंग उनकी बतौर ASP SP लाहौर में हमने देखी है। उनके साथ बड़ी देर हमने काम भी किया है, लाहौर की सड़कों पर बड़े धक्के खाए हैं हमने उनके साथ। अच्छा, मुलजमान के हवाले से एक तो मुलजम अबू बकर है, वो कोई हसन खान असला डीलर है, उसका नवासा बताया गया जो मेरी इतला है, और ये दूसरा अब्दुल्ला जो है वो असद खोकर साहब का भतीजा है। तो मुलजमान के मुतल्लिक जो एक सोशल मीडिया पे भी मामला चल रहे थे, ये कहा जा रहा था कि मुलजमान खासे बाअसर हैं, और जो एक माया लड़का जिसका नाम आ रहा है बार बार, उसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा था कि शायद ये वाक़या जो है वो इनसे कुछ थोड़ा सा बाहर इनकी तरफ से हटा के माया की तरफ कन्वर्ट किया जाए इसको, इस कत्ल के रुख को। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि माया का इसमें कुछ किरदार ऐसा है, या बिल्कुल ये 2 लोग जो हैं यही आपके मुलजम हैं? मुझे इतना पता है कि माया को पुलिस लेगी। मैंने कहा अगर मेरा मुलजम होगा तो मैं ज़रूर इसके पीछे दूंगा। तो 3 में बयान में भी बयान हो सकता है, बाद में हो सकता है कि मुझे बाद में पता लगा ये है असली में जो बॉडी लेके आया है शायद यही मेरे बेटे का कातिल है। अगर कोई फाइंडिंग होती तो मैं ज़रूर उसको कहता। मगर शाम को माया छूट गया। अगले दिन माया मेरे पास ताज़ियत के लिए आया। ठीक। उस टाइम इत्तेफाक से मेरे कोई दोस्त, जिसमें कोई जर्नलिस्ट भी थे बड़े, और कुछ मेरे कोई CTD से कोई थे जो कि कह रहे थे कि हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन अफसरान नहीं भेजे थे। पहले तो बड़े अफसरान आए थे, मीटिंग करके गए थे, फिर छोटे DSP इन्वेस्टिगेशन, DSP ऑपरेशन इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, SHOs और कुछ CTD के भी हमारे कोई दोस्त थे जो चीज़ें उनको फैसिलिटेट करने के लिए, कोई ट्रेसिंग करने के लिए। तो कोई 8-10 लोग 15 लोग ऊपर बैठे हुए थे, जिसमें मेरे कुछ दोस्त भी थे। तो माया आया, उसने मेरे से ताज़ियत की। मैं उसको अकेला इधर जहाँ बैठे हैं यहाँ के लेके आया। मैं कहा उस दिन तो मुझे पता नहीं था तू कौन है कौन नहीं है। अब मुझे दोबारा वो बातें बता क्या हुआ। उसने मुझे ये बात बताई कि जी अंकल ऐसे हुआ। अहमद को बेसिकली हम कहीं बैठे हुए थे, जो उसने मुझे बताया। हम फेज़ 6 में किसी दोस्त की तरफ बैठे हुए थे। अहमद वहाँ पे आ गया, फिर ये दोनों लड़कियाँ वहाँ पे बैठी हुई थी। तो फिर हम वहाँ से जब उठे हैं तो अहमद मेरी गाड़ी में, हम 4 मेरी गाड़ी में आ गए, और अहमद की गाड़ी और उसके जो मुलाजिम थे वो पीछे दूसरी गाड़ी में आ गए। हम अहमद के घर, हम अहमद का एक कॉमन फ्रेंड है उधर 9 टाउन में, उन्होंने उसका एक दोस्त का घर था जो वहाँ पे उसने अपना बैठन एक बनाया हुआ था। उसने कहते मैंने अहमद को वहाँ पे ड्रॉप किया। 5 मिनट बाद अहमद को फिर कोई मैसेज आया या फ़ोन आया। अहमद 7 वाली गली में पता लगा कि जी कि वो माया कहता है कि मेरी गाड़ी खड़ी हुई। अहमद आ गया, कहता है कि माया भाई आप मुझे वो फारिग करा के तो आप फिर इधर आके बैठ गए। कहते नहीं यार वो 2-3 ये बातें कर रही थी, वो बातें ये कर रही थी, वो गिले शिले वो दोस्तों के कर रहे थे। इसने अपने उस दोस्त को वहाँ पे बुला लिया और फिर ये सारा वाक़या इस तरह हुआ। तो अच्छा, मुलजमों का क्या स्टेटस है? कि पुलिस ने मुलजमान गिरफ्तार कर लिए हैं? कोई पता लगा था कि जो मेन कल्प्रिट है अब्दुल्ला, उसने कोई बेल करवा लिया, शामिल तफ्तीश हुआ और बाकी कोई गिरफ्तारी हुई है? इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन? अबू बकर पेश हो गया लड़का, 3 गार्ड, जो कि एक वीडियो है हमारे पास जिसमें उससे CCTV फुटेज में जिसमें फायरिंग कर रहे हैं वो घर के बाहर निकलते हुए सी है। वो एक महदूद सी फुटेज है
मगर उस फुटेज से पहले या बाद में जब वो आए हैं वो नहीं मुझे पता कि वो किधर है, किसके पास है। यकीनन होनी चाहिए, अगर वो फुटेज इनके पास है तो फिर उससे 5-10 मिनट पहले और आगे की भी होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से वो पुलिस को रिकवर करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में होनी चाहिए उसमें। उसमें जब टाइम आ रहा है तो यकीनन होगी वो, जिससे अंदाज़ा हो जाएगा कि भी क्या था। अगर वो वैसे ही DVR गायब हो जाएं या कुछ हो जाए वो मैं नहीं कह सकता। तो आप क्या समझते हैं मियां साहब के जो केस की तफ्तीश हो रही है या आगे जो मुस्तकबिल में अब केस की तफ्तीश होगी, आप पुलिस से मुतमईन है कि आपको इंसाफ मिलेगा और आपके बच्चे के जो कातिल हैं उनको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको अदालतों से सज़ा दिलवाई जाएगी? आपकी तसल्ली है इस बात पे? मैंने कहा आप क्या समझते हैं कि जो मुलज़म गिरफ़्तार हो गए हैं और जो तफ्तीश हो रही है, आप मुतमईन हैं उस तफ्तीश से? और क्या आप समझते हैं कि पुलिस से आपको इंसाफ मिलेगा और जो ये मुलज़म हैं इनको अदालतों से सज़ा होगी? BBCM जिस तरह की बातें करती हैं कि जी के हमने किसी किस्म की सिफारिश और इसके ऊपर नहीं चल रहा है और सारा कुछ हो रहा है, मेरा एक जवान बेटा मरा, अगर वो बंदे ने प्लानिंग से मारा या किसी जेलसी में मारा, बच्चा तो मेरा ज़ाया हो गया, एक ही बेटा था। बिल्कुल, पुलिस को भी नज़र आ रहा है। अगर उसके कोई अजीज़ को मिनिस्टर हैं या कोई असर रसूख वाले हैं तो यकीनन उनको भी नज़र आ रहा होगा कि उनके किसी ने खुदा न खास्ता मेरे बेटे से अगर कोई ऐसी हरकत सरजद होती तो मैंने तो उसको सपोर्ट नहीं करना था, उनके हवाले ही कर देता। बल्कि मेरा रिकॉर्ड है, पुलिस को पता है, मैं तो कई दफ़ा अपने बेटे से नाराज़ होता था तो खुद ही उसको बैठा देता था 2 दिन के, यार इसको बैठाओ। तो एनी हाउ कहने का मतलब ये है कि इतनी जवान मौत सब बच्चों वाले हैं। पुलिस ने जिस तरह मेरे कॉमन फ्रेंड्स बीच में बैठे हुए हैं, IG साहब जिस तरह पैगाम आ रहे हैं मुझे मुख्तलिफ लोगों से और वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर है। IG साहब से आपकी अजीज़दारी भी है, आपकी कुछ पता लगा था, चल रहा था थी अपना एक अफवाह कि आपकी कौन से कोई करीबी अजीज़दारी भी है? देखें, अजीज़दारी निकलनी हो तो वो तो एक होता है ना कज़न, भाई, चाचा। बचपन से हमारे बुज़ुर्गों के साथ इनके है अजीज़दारी निकलती है और दूर नज़दीक से निकलती ज़रूर है, मगर हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। वैसे हमारा गैप अंदर रहा है क्योंकि वो उसकी नौकरियां अपनी थी, हमारी दोस्तियां अपनी हो गई। वालिद साहब, उसके भी वालिद साहब की डेथ होगी, उसकी वालदा की भी डेथ होगी, मेरे वालिद की भी डेथ होगी। तो उस्मान की फैमिली मुझे अच्छी तरह जानती है, मेरी फैमिली उसकी फैमिली को अच्छी तरह जानती है, मगर हमारा गैप रहता है। मगर कभी भी अगर कोई मैसेज वो ऑनर करता है हम उसको करते हैं, वो हमें करता है, मगर इतना कोई हमारा रवाबत वगैरह कोई नहीं है। मगर ऐसा कोई इमरजेंसी जिस तरह हो जाए तो वो जिस तरह आप किसी ने बताया तो उन्होंने कहा कि आप मैं इसको वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उनसे IG पंजाब हैं, CCPO हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन जो इस केस की तफ्तीश के सरबराही में इनको हो रही है तफ्तीश, वो सुपरविजन कर रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे इस केस के हवाले से? क्या कुछ अपील करना चाहेंगे या उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? मुझे DIG इन्वेस्टिगेशन अच्छी रेपुटेशन है, फैसल जिशान साहब हैं, नहीं DIG ऑपरेशन है, फैसल कामरान ऑपरेशन मुझे मिले हैं, मेरे घर आए हैं, ऑपरेशन के SP मेरे घर आया है, उसकी रेपुटेशन मैंने अच्छी सुनी है। और क्योंकि हम भी लाहौर के पुराने रहने वाले हैं, 20-25-30 SHO हमें जानते हैं। फिर वो ये तो खुद पर्सनली मेरे घर आए हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अफस्टान बाला को सारा पता है, उन्होंने हमें कहा है कि इसको पूरी तरह करके तो रिपोर्ट हम आपको 2 दिन में 3 दिन में आपको हम करेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करके वो मेरे से टाइम मांगते रहे हैं। और आज मुझे मैसेज आया है कि आपके सारे मुल्ज़मान पकड़े गए हैं, कुछ पेश हो गए हैं, तो हम आपको 1-2 दिन में बुलाएंगे। जी बिल्कुल ठीक जी। आपने देखा कि अपना नौजवान अहमद जावेद जो था उसके वालिद से हमने गुफ्तगू की और वो पुरुमीद है कि लाहौर पुलिस और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं उनकी तरफ से इस केस को देखते हुए मुकम्मल इसकी निगरानी भी की जाएगी और मेरिट पर इसकी तफ्तीश की जाएगी और मेरिट के तकाज़ों को पूरा करते हुए जो है इनको इंसाफ फराहम किया जाएगा। मुलज़म ख्वाह वो कितने ही बाअसर क्यों ना हो, उनके कितने ही ताल्लुकात क्यों ना हो, जो इनका मियाँ साहब का जो कहना
कहना है वो ये है कि मेरे बेटे के कत्ल में जो जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको वाकई कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनको सज़ा दिलवानी चाहिए। और वहाँ पर उस घर में मौजूद जो लोग और जो बच्चियाँ वहाँ पर लड़कियाँ पकड़ी गई हैं जो जेर हिरासत हैं पुलिस की, अगर उनमें से किसी का कोई कसूर नहीं है तो किसी बेगुनाह को जो है इस कत्ल केस में जो है वो किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, फंसाना नहीं चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।